सर सोच रहे थे, बहुत दिन से सोच रहे हैं सर, थोड़ा बॉडी वगैरह बना लिया जाए। आपका क्या कहना है सर, क्या करें? अच्छा, बॉडी बनाना है। बढ़िया है यार। सोच रहे थोड़ा पाउडर वगैरह, सेंट वगैरह लगाऊं, है ना, बढ़िया कहीं है। जाऊं। क्या बात है, लगता है कि प्यार वार में पड़ गए हो क्या? सर। तो चलो, बहुत बहुत बड़ी छोटी सी बात आपको लग रहा होगा, जो आपका सवाल है बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन वस्तुतः क्या है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बाइसेप क्यों बनाना चाहते हो, बॉडी क्यों सर बनाना थोड़ा चाहते हो? दिखावटी दुनिया में जाना है, थोड़ा दिखावटी दुनिया में जाना, स्प्रे लगाना है, पाउडर लगाना है पाउडर सर, लगाना थोड़ा है, गोरा दिखना है। ब्यूटी ऐसे पार्लर जाना है। ऐसे कौन भाव देता है सर, कौन देखता है ना? क्या आपको पता है कि सारी बातें आपने जो पूछी, अस्तित्व की बात, ये भी एक लिटरेचर का पार्ट है, आपको याद बिल्कुल आ? सर, बिल्कुल सर। अच्छा, आप लोग हमें देख रहे थे क्या? क्या है यार, चलो। यहाँ पर तो सर हम लोगों को देखा जा रहा है, जी, लोग हमें देख रहे हैं। तीसरी आंखें देख रही है। द थर्ड आई, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑप्टिकॉन। आप लोग हमें देख रहे थे, हम लोग तो भूल चुके थे। थोड़े देर बाद आप भी भूल जाइएगा, आप कहीं और चले जाएंगे, है ना। आप भी दिखावटी दुनिया में ही चले जाएंगे। जस्ट एक्सपोज योर बॉडी, एक्सपोज योर सेंस, व्हाट काइंड ऑफ सेंस यू, ह्यूमन सेंस यू आर हैविंग राइट नाउ। आप भी दिखावटी दुनिया में चले जाएंगे। लोग, लेडीज, है ना, ज्वेलरी पहनकर उन्हें भी कहीं जाना होगा, थोड़ी देर बाद सब चले जाएंगे। आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा। कोई भी किसी को कुछ भी कभी याद नहीं रखता, लोग भूल जाते हैं, कोई किसी को कुछ याद नहीं होता, सब कुछ खत्म हो जाता है ना। ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खत्म होना ही है और कुछ नहीं। आज जो है हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ निहिलिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ निहिलिज्म को लेकर आए हैं। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, introduced by the writer Friedrich Wilhelm Nietzsche in the German literature. And the writer, like Ivan Turgenev, one of the greatest writers from Russian literature, he has introduced this beautiful term in his work called Father and Son, published in the year 1862, where the character Bajarov is justifying the values of nihilism. He said, he said that I'm not a, I'm actually a nihilist, okay, but ultimately he rejects the value of nihilism. So Bajarov, the character through which we get the point, we get this term nihilism in literature, but it was introduced by Friedrich Wilhelm Nietzsche. कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं है ना। ना रिबर्थ, ना डेथ, ना सैडनेस, ना हैप्पीनेस, ये ब्यूटी, ये जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, दिखावटी दुनिया, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड because this is the most my favorite topic, it is okay. So I want to discuss this topic as sir has joined us. So हम लोग बात कर रहे थे कि कैसा लगेगा अगर वो आदमी सुन ले जो सच में निहिलिस्ट नहीं है, लेकिन निहिलिस्ट के कगार पे है। उसको पता नहीं है, ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो निहिलिस्ट के कगार पर है लेकिन उन्हें पता नहीं है। अगर वो सुन ले तो क्या उसके साथ फील होगा? क्या बोलते हैं सर, आज आज क्या अलग ही टॉपिक। देखिए, इसमें क्या है कि इस लड़के की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कैसे हमको इंस्टिगेट किया, उकसाया। बोलने के मूड में अब नहीं थे, बाइसेप बनाना है, ये करना है, वो करना है। इसका मनसा क्या था? इसका मनसा था कि आज की चर्चा निहिलिज्म पर हो। प्रोनाउंसिएशन में निहिलिज्म भी आप बोल सकते हैं। निहिलिज्म क्या है? निहिलिज्म शून्यवाद है। शून्यवाद को कहते हैं, हिंदी में उसको शून्यवाद बोलते हैं, विनाशवाद बोलते हैं। क्या? दुनिया में कुछ है ही नहीं। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, ये जो सुन रहे हैं, ये धूप, ये चांदनी की खूबसूरती, समुद्र का उफान, कुछ नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। ये शून्यवाद है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? शून्यवाद का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या करना है, देखिए क्या बोलना क्या चाहता है। निहिलिस्ट क्या कहते हैं? निहिलिस्ट कहते हैं कि ये पूरा, ये हम लोग जितने भी जीव जंतु मनुष्य जो भी आप देख रहे हो, जो भी प्राणी है, एवरी एक्टिविटीज, तो इसको हम लोग ब्रह्मांड की नजर से देखेंगे।
अब आप सोच लीजिए, ब्रह्मांड विशाल काय वो कॉन्सेप्ट जान लीजिए, जो हम लोग को छोटी से छोटे चींटी को भी वो ऊपर से देख रहा है। उसकी आंखें क्या है, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट आया है, उसका भी बाप है वो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड की नजर से अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम लोग क्या हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं। लड़कियां, मेरे जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं। ये बाल झटका, ये बाल झटका, ये हुआ, ये ड्रेस मटेरियल। तो जरा सोचो कि जिस दृष्टि से हम लोग एक साधारण मनुष्य, क्या है, एक साधारण कीड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक चींटी को देखते हैं, चींटी है, कीड़ा है, क्या आपको लगता है वो कीड़ा कीड़ा है? नहीं। कीड़ा अगर चल रहा है, चींटी अगर चीनी खा रही है, तो क्या कर रही है वो भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। जैसे हम है ना, वैसे वो भी है। एक कीड़ा क्या करता है, गोबर खाता है, गोबर। क्यों खाता है? क्या कहता होगा, आज गोबर मिला हमको, आज खाएंगे। ये भी अस्तित्व की लड़ाई। दोनों में कोई फर्क बिल्कुल। नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक लाश, लाश क्या है, कॉर्प्स पड़ा हुआ है। भगवान ने क्या किया, ईश्वर इसलिए बोल रहे हैं ब्रह्मांड को ईश्वर करो जो भी है, तो उसको डिके कैसे करना है। पहले क्या होता है, सड़ता है। सड़ने के बाद क्या होता है, अपने आप कीड़ा पैदा होता है। वो भी अपना अस्तित्व, लाश आ गया, लाश आ गया, वाह भोजन मिल गया, सोचिए। तो जितने भी सारे हम आपको क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड की नजर से, उस दृष्टिकोण से आपको कल्पना करवा रहे हैं कि आप जरा देखिए, हम जिस जिस दृष्टि से कीड़े को देख रहे हैं, उस हम लोग को भी, हम लोग सारे को एक समान ऊपर से दिखे, यानी हम भी कीड़े की तरह ही उनके लिए हैं। तो फिर जब हम लोग कीड़े के लिए हैं, तो फिर काहे का लड़ाई भाई? आए हैं, कुचले जाएंगे, मरेंगे, कल होके चले जाएंगे, जन्म होगा, सड़ेंगे गलेंगे, क्या होगा कोई पता नहीं, बाद में क्या होने वाला है। इसको शून्यवाद बोलते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब आइए कि भाई इस शून्यवाद को क्या किया गया है, तीन भागों में बांटा गया। मेनली 3 पार्ट्स में है। द फर्स्ट वन, जो कि हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म, है ना, एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म। हम्म, देखिए एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म क्या है, वो है अस्तित्व की शून्यवादिता। अभी हम थोड़ा सा उदाहरण दिए थे, अस्तित्व देखिए क्या है। आप एक स्त्री को देखिए, वो क्या करती है। मैं उदाहरण दूंगा। अब कोई अगर कोई स्त्री अगर बुरा माने तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन सुनिएगा। एक स्त्री जो है, रोज सुबह उठती है, मेकअप करती है, फुली मेकअप, ये वो जितनी तरह की, जितना उसको, जितना उसके नॉलेज में है वो करती है। अपने बालों को, अपने गेसुओं को, बाल को गेसु भी बोलते हैं, सौंदर्यीकरण, अगर इसको ऑर्नामेंटली अगर बोलिएगा तो इसको क्या, गेसु। गेसु को क्या करती है, उसमें खुशबू डालती है, मेहंदी से तरह तरह का कलर उसमें डालती है। काहे के लिए करती है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। क्या, मेरा भी अस्तित्व है, लोग हमको देखे। क्या जरूरत है इतना मोटा परत मेकअप करने का, क्या जरूरत लगा हुआ है? क्यों, कभी आपने सोचा है? आप लोग भी मेकअप किए होंगे, कभी आप सोचे हैं कि क्यों क्यों करते हैं आप? वो अस्तित्व की लड़ाई है। किसका, किसकी लड़ाई है? सुंदरता कायम रखने की अस्तित्व की लड़ाई है वो। मैं सुंदर, मेरी सुंदरता बरकरार रहे। अब यहाँ पर देखिए, सिल्विया प्लाथ का द मिरर हम लोग डिस्कस किए थे। बिल्कुल। औरत झांक रही है, बेदाग चेहरा हो गया है, बूढ़ी हो गई है, फिर भी सुंदरता ढूंढ रही है। लेकिन वो जान रही है कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस ग्लैंड में उसको मालूम है कि मेरी सुंदरता जो है कम रही है, इसलिए मेकअप को ढकना चाह रही है। वो स्वीकार नहीं, सच्चाई को करना चाह रही है कि हम बदसूरत हो गए हैं। यही जो क्या है, यही माया है। और शून्यवाद क्या बोलता है, बेकार काहे ला प्रयास कर रहे हो यार, तुमको देख कौन रहा है? तुमको वही देख रहा है, वो भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।
कि कब तुम्हारे संसर्ग में आए, तुम्हारा फायदा उठाए और निकल के चल जाए, दूर होकर कहेगा एक कोई शकल सूरत के था ही नहीं, लो सारा मेकअप बेकार आपका। सच्चाई है तो वो क्या है, अस्तित्व की लड़ाई। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म। वो तमाम तरह की कोशिशें जो हम लोग करते हैं अच्छे दिखने की कोशिश। अब देखिए, अब पुरुष को देखिए, पुरुष क्या करता है, जिम में जाता है, क्या काहे के लिए, ये बाइसेप बने, काहे ला बाइसेप, तो लड़की देखेगी तो फंसेगी ना बाइसेप। लेकिन है क्या ये कायम रहने वाली चीज है? अस्तित्व की लड़ाई लड़वाएगा आपको, आपको संघर्षरत करेगा वो। जाओ डेली मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा बॉडी बनाओ। काहे ला बनाओ, लोग तुमको देखे। तो तुम किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अस्तित्व के लिए कर रहे हो। लगना चाहिए कि आप भी कुछ हैं, आप भी कुछ हैं। एग्जैक्टली जैसे मैं अभी हाँ। बैठा हूँ, I'm sitting here and speaking something, sir is actually convincing you something, okay? तो हम कुछ बोल रहे हैं, सर कुछ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? हम लोग भी अपना एग्जिस्टेंस को बनाए रखना चाहते हैं, बिल्कुल ताकि हमें लग सके, क्या हम भी कुछ हैं। और आप भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इसको देखकर कुछ सीखें शायद, लेकिन सीखने के बाद कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि निहिलिज्म कहता है यार कुछ नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी देखने के बाद उसको भी फील होगा कि हम भी कुछ है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सिर्फ लड़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो सके कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि दुनिया किसी के बारे में देखने वाला नहीं, दुनिया किसी के बारे में सोचने वाला नहीं। आज अगर हम मर जाते हैं तो दुनिया जैसे चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, है ना सर? बिल्कुल वैसे ही चलेगा, कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग भी जो कर रहे हैं वो भी अस्तित्व की ही लड़ाई है। क्यों कहते हैं आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, काय के लिए कि लोग हमको देखें समझे। लेकिन आपको तो फुर्सत है नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि अरे यार माथा चट रहा है। लेकिन जरा इसके बारे में सोचना, अस्तित्व की लड़ाई है। आप भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए थोड़ा सा वीडियो देखोगे, समझोगे, ये समझो ये नहीं समझो, लेकिन चल जाओ अपने अपने कामों पर। अस्तित्व की लड़ाई है वो। तो हम लोग वो तमाम उस कीड़े के ही समान है जो अपने अपने कामों में लिप्त है। चींटी लिप्त है, हाथी लिप्त है, शेर लिप्त है, एवरी क्रिएचर, इवन द माइक्रो बैक्टीरिया, वो भी अपने काम में लिप्त है ना? इसी को हम लोग निहिलिज्म कहते हैं, शून्यवादिता कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एक फिलोसोफर है ना, डेविड ह्यूम, वो बोलता है कि ब्रह्मांड का उस आंख से देखिए, जो कि ब्रह्मांड सोच कितना बड़ा, उसमें कितने अर्थ है, अर्थ इतना छोटा, उसके अंदर हम लोग तो दिखेंगे तक नहीं। तो जब उस हाइट से, ब्रह्मांड की आंखों से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान में और एक चींटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अस्तित्व का लड़ाई सिर्फ लड़ रहा था कि हमें फील हो सके हम भी कुछ हैं। कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। उस आंख से देखोगे आपको लगेगा ऐसे कुछ भी नहीं, कोई मायने नहीं रखता, ऑल आर मीनिंगलेस, है ना, नो ऑफ नो इम्पोर्टेंस, डेड, है ना, खत्म जी, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक्चुअली निहिलिज्म की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं, मैं उन स्त्रियों को नहीं कह रहा हूँ कि आप मेकअप मत करें, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट की बातें हो रही, सॉरी। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, अब दूसरा चलते हैं। आपका समय थोड़ा ज्यादा किल हो रहा है, दूसरा चलते हैं हम लोग। एपिस्टीम, द सेकंड कॉन्सेप्ट, हाँ, एपिस्टीम निहिलिज्म। एपिस्टीम निहिलिज्म बिल्कुल। क्या है भाई? एपिस्टीम का मतलब होता है नॉलेज। अब नॉलेज क्या है? ये शून्यवादिता, एपिस्टीम में जो शून्यवादिता, ये जो है, ये कहता क्या है कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो बेकार है। बिल्कुल। तुम फिलोसफी पढ़ रहे हो, तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, वो बेकार है। क्या है भाई? आइए, हम लोगों ने न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन क्या किया? क्या आविष्कार? ग्रेविटी का आविष्कार किया। हम लोग कहते हैं न्यूटन आविष्कार किया, अरे क्या आविष्कार किया? ग्रेविटी पहले से मौजूद था। बिल्कुल, पहले से मौजूद है। आपकी तारीफ तब होनी चाहिए थी जब ग्रेविटी को आप पैदा करते। मेरी बात को ध्यान से दीजिए, ग्रेविटी को आप पैदा करते तब आप महान थे। ग्रेविटी को आपने पहचाना, उसकी महानता को आपने पहचाना, इसकी आप मुझे तारीफ करनी चाहिए। तो क्या है? जो नॉलेज, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, नहीं नहीं नहीं, पहले से मौजूद है, रोज आविष्कार हो रहा है।
ये और ऐसा नॉलेज तो सर बहुत होगा इस ब्रह्मांड में, तो ऐसा और नॉलेज बहुत होंगे। आपने छोटा सा उदाहरण दिया आर्किमिडीज, ये वो क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, सेब गिरा तो उसको पता चला ग्रेविटी, है ना। बिल्कुल सेब, अरे यार सेब तो शुरू से गिर रहा है नीचे, ऊपर थोड़े जा रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये जो बोल रहे हैं, ये जो हम लोग डिस्कस कर, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ एब्सर्ड लिटरेचर, एब्सर्डिज्म, एब्सर्ड लिटरेचर। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत पढ़ ली हो यार। एब्सर्ड लिटरेचर इसको बोलते हैं। सेब क्या है, नीचे गिरेगा, पहले ऊपर थोड़े जा रहा है जिसको पकड़ के तुम नीचे की हो, नहीं वो नीचे ही आता, तुम कुछ करते या नहीं करते। चलो इस तरह की बातें हैं। तो नॉलेज क्या है, नॉलेज बेबुनियाद, बेकार। अब क्या है भाई, अब देखो उदाहरण देते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं मान लीजिए, हम लोग क्या कहते हैं कि ये पहचानने वाला क्या कहता है, ये बच्चा आगे चल के बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। क्यों, वो पढ़ा नहीं है कुछ, तो बहुत कुछ क्यों करेगा, इसका मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बात है। तो फिर पढ़ाई क्यों है, जब पैदा होते उसके पास नॉलेज है तो पढ़ाई क्यों है। बिल्कुल, ये भी शून्यवादिता है, ठीक है, ये भी शून्यवादिता है। तो बहुत गूढ़ बातें हैं। देखिए इसके लिए हमको तो नहीं लगता है कि कुछ कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में ये समाप्त हो जाएगा। खैर ये छोटी सी बात मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि शून्यवाद जो है नॉलेज के बारे में है, 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला हमने क्या एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म बताया, उसके बाद नॉलेज का रिजेक्शन बताया, शून्यवादिता, नॉलेज बेकार है, कुछ नहीं है। आइए हम लोग तीसरा चलते हैं। द थर्ड पार्ट। एक चीज याद रखिएगा, है ना, जो भी हम लोग ये बात कर रहे हैं इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, nihilism. And we are leading towards our third part of nihilism, the third part of nihilism, that is moral nihilism. ठीक है, मोरल निहिलिज्म के बारे में इसके पहले कि हम चर्चा करें, अब थोड़ा सा और भी एक चीज बताते हैं। मेरे दिमाग में बात आ गया कि देखो क्या बोलता है कि दुनिया में कुछ नहीं, जन्म बेकार है, मृत्यु बेकार है। तो कहता है क्या, जब जाना ही है, जैसे जन्म हुआ, कल इसके साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था इसी विषय पर, भयानक चर्चा। जन्म हुआ, हाँ जन्म हुआ, अंत का होगा, मरेगा। फिर कल जन्म हुआ, मरेगा। जन्म हुआ, बहुत खुशी हुई, लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा हैप्पी है ना, बहुत ज्यादा हैप्पी है, मिठाई बांट रहा है। मर गया, रो रहा है। अब आप जानिए, जन्म लेना और मरना। क्वेश्चन ये है, हाँ। ये है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पता लगता है कि आने वाला है, तो हम लोग मिठाई बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, नया कोई आने वाला है, ठीक है। वही बच्चा जब बड़ा होकर मर जाता है तो हम लोग रोते हैं। दोनों को देखिए, डेथ, लाइफ। जब कोई आया तो हम लोग हैप्पीनेस से है ना भर गए, और वही आदमी जब मर रहा है तो फिर रो रहे हैं। इसके बीच का जो है, बीच का जो, उसको हम लोग जानते हैं। तो क्या है कि जन्म और मृत्यु जो है इसका को रिलेशन है, ये सब कोई जानते हैं, सब कोई, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जो आया है वो जाएगा, रोज कर, जो आया है वो जाएगा, हाँ जो आया है वो जाएगा। शमशान बैराग्य इसको बोलते हैं, शमशान में जाओ, चल बहुत अच्छा आदमी था यार, बहुत अच्छा आदमी। अच्छा क्या था, जन्म लिया, उसको मरना ही, इसको स्वीकार करो तुम। तो दोनों जब बराबर है तो मृत्यु पर रोया क्यों और बच्चा पैदा होने पर हंसा क्यों। निहिलिज्म क्या कहता है कि मृत्यु पर रोने का मुख्य कारण होता है, मौत से दुखी नहीं है, वो दुखी है उस मरे हुए व्यक्ति के बीच में जो अन्योनाश्रय जो संबंध था, यादों का तार जो जुड़ा हुआ था उसके साथ, वो उसको तंग कर रहा है। बिल्कुल। अगर ये बात सच नहीं होती तो दुनिया में कई मौतें हो रही है, सब पर लोग विलाप करता, बहुत बढ़िया, सब पर विलाप करता, क्यों नहीं रोते हैं। रोज न्यूज आएगा 11 आदमी वहां एक्सीडेंट में मर गया, अच्छा मर गया, हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अपना के बीच क्या रोया, यादों के तार जुड़े हुए हैं इसलिए रो रहे हो। जिसके साथ यादों के तार नहीं है वो कीड़ा है, बेकार है, खत्म हो गया। इसको आप समझो।
यही मौत का जो तांडव, इसको जो हम लोग कहते हैं, यादों का तार भगवान दे दिया है, उसके चलते दुख होता है। अब क्या हो गया, यादों का तार मेरे साथ, इसके साथ इतना जिंदगी हम बिताए, इतना अच्छा अच्छा इमोशन हमने शेयर किया, अब वो अब तो हो नहीं पाएगा, अब कहाँ से लाएंगे, अब बका रहा है आदमी, अब बका बका रहा रहा है। है। तो देखिए मृत्यु पर लोग जो विलाप करते हैं, विलाप में भी देखिए, कभी आप याद करिए कि बहुत बहुत ही कड़वा बात मैं बताने जा रहा हूं। जब विलाप होता है तो देखिएगा कहीं कहीं पर लोग विलाप करते हुए कहते हैं, अब तुम्हारे साथ कहां से आएगा रे, अब तू चला गया रे, अब मेरा घर कौन बनाएगा रे, मेरा आंसू कौन पोंछेगा रे। बिल्कुल। क्या बोल रहा है ये, एक्सपेक्टेशन, उसके साथ यादों का तार, इसीलिए वो रो रहा है। ठीक ऑब्लिवियन है। मिथ, ऑब्लिवियन मिथ इज आल्सो अप्लाइड हाँ। हियर। ऑब्लिवियन मिथ है ना, एक ऐसा शराब इंसान को दिया गया है, कैसा मानिए कि भूलने का शराब, कि जैसे जैसे दिन बीतेगा समय आपको इस तरह से आपको ढाल देगा ना कि आप भुलाते चले जाएंगे यादों को, एग्जैक्टली। है ना सर, आप भुलाते चले जाएंगे यादों को। तो उसको तकलीफ किस हो रहा है, याद से हो रहा है। और जैसे जैसे याद भुलाते चला जाता है तकलीफ कमते जाता है। अगर तकलीफ मौत से होता, अगर तकलीफ मौत से होता तो वो आदमी जब तक जिंदगी में मर ना जाए डेली रोता। क्या बात। लेकिन वो सिर्फ रोता क्यों है, और क्योंकि जब तक उसके दिमाग में याद जो है ताजा होता है तब तक वो रोता है। जैसे जैसे कमता है उसका रोना कमते चला जाता है। अगर मौत पर होता तो जिंदगी भर होता। जी। तो आज का ये है, इसमें एक चीज और बताते हैं कि भूलने की जो प्रक्रिया है, फॉरगेटफुलनेस जो होता है, वो मलहम है जो आपके दुख को कम करता है। ये भगवान का दिया हुआ मलहम है, ये दवा, याद रखना इस चीज को। आगे देखिए, हम लोग मोरल निहिलिज्म पर चल रहे मॉरल थे। नहीं, तो हम लोग भूल गए थे, मोरल, हम हाँ, लोग भूल गए थे। पता है क्यों भूल गए थे? क्योंकि जब से हम लोग पढ़े हम लोग को लग रहा है कि सब कुछ नहीं है, क्या बोले क्या नहीं बोले कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप भी इतना समझ लीजिए, आप मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा देर बाद खत्म है, कुछ नहीं है, आप भी कुछ नहीं, हम भी कुछ नहीं है, सब बेकार है। अब जो मोरल मोरल वैल्यूज का, मोरल कॉन्सेप्ट का जो बात करने वाले हैं, जो कि आज दुनिया में चलते आ रहे हैं, मोरल जी। बेकार है, इंग्लिश है, इट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। मोरल वैल्यू क्या है भाई, मोरल निहिलिज्म। तो हम लोग क्या करते हैं कि नैतिकता की बात जब करते हैं तो उसमें शून्यवाद कहां पर है। देखिए पहले हम लोग को दादा परदादा मुझे हंसी आ रही है एक बात पर, दादा परदादा बोला करते थे, नेकी कर दरिया में डाल, है ना जी, टू रॉब पीटर टू पे पॉल, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये सारी चीजें, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये क्या है, बहुत बड़ा दुकान था लेकिन उसका जो मटेरियल था बहुत खराब था। इस तरह की कहावतें हम लोग सुनते हैं। लेकिन क्या हो गया, इसको भी निहिलिज्म कहता है कि मोरल निहिलिज्म जो है वो क्या है, सिचुएशनल है, सिचुएशनल है और सरकमस्टांशियल है। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अरे मेरा ही लड़का पगला कर रखे हुए 2 दिन से। अब क्या है, कहावत क्या है, किसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेहनत करो आगे जाओगे, मेहनत करो आगे जाओगे, मेहनत करो। अब देखो सिचुएशनल निहिलिज्म क्या कहता है, अगर किसी विद्यार्थी को आप कहोगे मेहनत करो आगे जाओगे, ठीक है, एक लेबर काम कर रहा है उसको कहो मेहनत करो आगे जाओगे, तो एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए आप, ये सिचुएशनल है ना। किसी को बढ़ावा देना है तो उसको कहते हो क्या, मेहनत करो आगे जाओगे। लेकिन अगर किसी कैदी को जेल में जाके कहोगे मेहनत करो आगे जाओगे, तो उसके पास जो बगल में रहेगा उसी से मारेगा आपको। अब समझो इसको। या फिर आप अपने फादर को जाकर बोलो मेहनत करो आगे जाओगे। एक मिनट यार, एक कॉन्टेक्स्ट, और बात, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग, वो चेंज हो गया। है ना। तो मोरल कॉन्टेक्स्ट देखो, ये जो बातें हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो बातें हैं सिचुएशन पर डिपेंड करता है। देखो अगर क्या है, बड़ा हंसी वाला बात बोल रहे हैं, अगर कोई आदमी बाथरूम में डेफिकेट कर रहा है वो, तो उसको जाके कहो मेहनत करो, अरे मेहनत क्या करें और प्रेशर डाले क्या हम। तो ये है ना, कोई आदमी यूरिनेशन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, उसको जाकर मेहनत करो, अरे यार ब्लाडर फाड़ दें क्या आप। तो ये जो
बहुत गहराई वाला बात है, हंसने की बात नहीं है, सॉरी। We are also dealing with realism here. ये रियलिज्म है, ये है ना। और अब देखिए, अब और क्या बताते, एक और चीज बताते हैं। देखो, अब याद आ रहा है तो क्या करें। अब जैसे ड्रेस पहनते हैं हम लोग, ड्रेस पहनते हैं, देखो बुरा मत मानना भाई, नहीं, बुरा मान कर ड्रेस भी कोई फायदा नहीं कोई है, फायदा दुनिया में कुछ है नहीं। कुछ छोटा छोटा ड्रेस पहनना स्त्रियों के लिए, मान लीजिए, या जो भी मर्दों के, स्त्री के लिए उस तरह के कपड़े पहनना, जो वो भी क्या होता है, मोरालिटी वहां पर छुपा हुआ है। देखो अमेरिका में जाके अगर कोई शॉर्ट ड्रेस, कोई लड़की अगर शॉर्ट ड्रेस पहनती है, या ऐसा कोई ड्रेस पहनती है जिसका उसके उसके जो अंग है वो दिखने लगते हैं, है ना, वो पिंडलियां दिखाने की कोशिश, है ना, वो ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश, तो अमेरिका में जब तुम जाओगे तो वहां क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल बात है। बिल्कुल, वहां कुछ नहीं, वहाँ का सोसाइटी सोसाइटी स्ट्रक्चर ही वो कुछ अलग है। कुछ नहीं वहां। उसी चीज को, सिचुएशनल हम बता रहे हैं, उसी चीज को आप दिल्ली में जाओ, बॉम्बे में जाओ, चलेगा, चलेगा, मोस्ट ऑफ द चलेगा। चलेगा, उसी को तुम आओ पटना, चलो, चलो ठीक है, कोई बात थोड़ा बहुत ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत, चलो। नहीं। उसी ड्रेस को अपने गांव में जाके पहनो, पूरा गांव दौड़ेगा मारने। या तो तो आगे तुम्हारा, तो हम बोलेंगे अगर नहीं। लड़की हो तो तुम्हारा शादी कर देगा, अगर लड़का हो, हाँ, ज्यादा ज्यादा बन रहे हो, तो कुटा क्या देते है, हैं। तो क्या बोलता है, कहाँ से शहरी वाला पड़का, देख भी रहा है, देख भी रहा है, मजा भी ले रहा है, और आपका क्रिटिसिज्म भी कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिचुएशन बोलते हैं। सिचुएशन पर मोरल भी है, मोरलिटी जो है सिचुएशन पर ही अच्छा लगता है ना। तो इसको ठीक ही है, हमको तो अच्छा लग रहा है भाई, सिचुएशनल है, सर्कमस्टेंशियल है। सर्कमस्टेंशियल, ठीक है, ये है बात। और आप समझ ही रहे हो कि मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इन प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, निहिलिज्म पर आज हम बात करते हैं, इसके बारे में आप देखिएगा। हमने क्या बात किया, स्त्री मेकअप क्यों करती है, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन क्यों करती है। देखो कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आपको सिचुएशन, देखो फिर हम बोलना चाह रहे हैं, उसको लगता है कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ब्रह्मांड की नजर से देखो, ब्रह्मांड की नजर से मतलब आप देखो कि अगला जो देख रहा है वो हमको किस नजर से देख रहा है, इसलिए इस पर कभी भरोसा मत करना। क्या जी, है ना, भरोसा नहीं करना है, वही करो जो उचित लगे, यूनिवर्सल को, ब्रह्मांड की नजर में सही लगे। ये सारी चीजें बताने का मेरा मुख्य मकसद यही था, है ना। मुस्कुराते रहो, मेकअप नहीं भी करोगे तो अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुस्कुराते रहो, अच्छी अच्छी बातें करते रहो, बहुत बढ़िया। आगे एक कुछ बात बताइए। निहिलिज्म से, एक बात ध्यान रखना, यू आर नॉट स्पेशल, यू आर नॉट स्पेशल एंड यू आर नॉट वर्दी। कुछ भी नहीं हो, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज कुछ नहीं, कोई नॉलेज कितना भी हो जाए कुछ भी नहीं, सब खत्म है, कुछ भी नहीं था। यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, निहिलिज्म। और जो मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊंगा, आप भी चले जाओगे, भूल गए, यही था निहिलिज्म, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब खत्म। ये निहिलिज्म है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, निहिलिज्म। ओके, गुड बाय। एंड tomorrow we will be meeting soon with our new session, है ना। On our new session we are discussing some important, right, so picking out some जैसा भी मिल जाए, ठीक है, मायने तो कोई नहीं रखता। अगर देखना चाहो तो देखो, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर करा। देखो हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, कम से कम गाली तो दे के जाओ यार, कम से कम गाली तो दो। हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है कि, अरे हाँ, तुमको एक चीज बताना चाह रहे थे कि व्हाट्सएप पर हम डालते हैं, तुम तो हमको इंस्टिगेट ऐसा कर दिया कि हम रात को भी, कल रात को क्या हुआ, सपना में हम अपना कान को ऐंठ रहे थे, अपने ही कान को, सुबह दर्द हुआ तो क्या करता, हमको याद आया, हम अपना कान को सपना में ऐंठ रहे थे। तो क्या हो गया, व्हाट्सएप पर भी देखो हम डालते हैं, देखो भाई अगर पसंद पड़े। लेकिन इसमें ये भी हम देखते हैं कि कुछ कुछ तो ऐसा है, हमको मालूम है कि व्हाट्सएप में एक फीचर है कि वो देख भी लेगा तो तुमको नहीं पता चला कि वो देख रहा है, वो हम जान रहे हैं कि कौन देख रहा है, तीसरी आंख। लेकिन अफसोस की बात है, देखता भी है, कमेंट नहीं करता है, सब्सक्राइब भी नहीं करता है,
कम से कम 2 शब्द लाइक, अरे यार जलते क्यों हो यार, ठीक ही तो बोल रहे हैं, कहाँ कुछ गड़बड़ बोल। तो चलो व्हाट्सएप पर देखना और उसको भी देखना, अगर कुछ लिख सको तो लिखो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हम भी तो इंसान है, कीड़ा है लेकिन इंसान है, क्या जी। हम लोग जो कुछ भी किए निहिलिज्म कॉन्सेप्ट समझाए, लेकिन किस तरीके से समझाएं, बेतुका तरीके से समझाएं, बेतुका एब्सर्ड एब्सर्ड लिटरेचर एब्सर्डिज्म। एंड टुमारो हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, द टॉपिक एब्सर्डिज्म। सो वी विल मीटिंग सून, हैव अ ग्रेट डे, टिल देन एंजॉय कीजिए।